हाँ दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले एक बात याद कर लो कि हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो अवश्य जीत होगी। अवश्य जीत होगी, आप एक दिन अवश्य जीतेंगे। यदि ठान लिया है कि नहीं हमको मैट्रिक अच्छी तरह से पास करना है, 10th अच्छी तरह से पास करना है और 10th का जो पूरा का पूरा नॉलेज हमको अच्छा सा गेन करना है, तो आपकी जीत अवश्य होगी। आइए इस सिलसिले में यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपका पुनीत कर्तव्य है कि आप इस चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन मेरा हर एक वीडियो जो है आपके तक हम पहुंचाने में सफल रहे। चलिए, अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण में सबसे पहले हम लोग अपरिमेय संख्याओं को जानते हैं। अपरिमेय संख्या जानने से पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में कुछ पढ़ाई की है। 9th क्लास में हमने पढ़ा है, उसमें हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो है संख्या रेखा पर निर्धारण भी पढ़ा है, निरूपण भी पढ़ा है कि किस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। और इस परिमेय संख्याओं का जो डिफिनीशन है और अपरिमेय संख्या का जो डिफिनीशन है आपको बता दिया गया है। परिमेय संख्या का लिख लीजिए। यदि परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है, वैसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर आप थोड़ा सा लिख लीजिए नेशनल नंबर के बारे में। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में, वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, तथा p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है एवं q इज नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्या जो p/q के रूप में तथा p और q सहअभाज्य पूर्णांक है एवं p इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर हाँ सहअभाज्य पूर्णांक का अर्थ क्या हुआ? तो सहअभाज्य को अंग्रेजी में को-प्राइम नंबर कहते हैं। को-प्राइम नंबर क्या होती है? को-प्राइम नंबर तो वैसी संख्याएं जिनका HCF 1, वैसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, को-प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एक जो नंबर क्वेश्चन होता है, एक नंबर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें ऐसी संख्याएं में से कौन को-प्राइम नंबर है। तो आपको ये को-प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिनका HCF 1 होता है। तो HCF जैसे कि 5, 6, 7, 12, ये जो संख्या है 18, 19, 21 और 25, ये जो संख्याएं हैं आपका को-प्राइम नंबर है। ये जो संख्याएं को-प्राइम नंबर है, यानी कि प्रत्येक दो क्रमागत संख्या, याद रखिए, 2 क्रमागत संख्याएं को-प्राइम नंबर होती है। 2 क्रमागत संख्या यानी कि जो क्रम से आती है 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, ये जो संख्याएं हैं जो लगातार संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? को-प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि आपको P और Q जो होना चाहिए वो को-प्राइम यानी कि अपने न्यूनतम रूप में होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि 10/12, तो 10/12 अपने न्यूनतम रूप में नहीं है, इसलिए P और Q 10/12 नहीं है। अब उसको क्या करते हैं कि सरलतम रूप में लिखते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं, छोटा रूप करते हैं, तो 10 और 12 का छोटा रूप है 5/6, तो 5/6 जो है आपका परिमेय संख्या होगी। आइए, ये क्लियर हो गया। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। इतना हम पहले क्लास में बता दिए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बच्चों, जैसे कि इस तरह अपरिमेय संख्याओं में आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया इत्यादि, ये अपरिमेय संख्या है। तो जहां तक हम लोग इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जिसको कि इरेशनल नंबर कहते हैं, ये इरेशनल नंबर में जो संख्या आती है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वह अशांत और अनावर्ती नॉन रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाली जो संख्याएं होती है वो इरेशनल नंबर के अंतर्गत आती है। तो जहां तक बात है 9th क्लास में, तो हमने तो केवल पढ़ा था परिमेय अपरिमेय, लेकिन यहाँ 10th क्लास में हमें ये पढ़ना है कि कैसे हम बताएंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल। √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर। हम लोग इसे कैसे बताएंगे? तो 9th, बहुत सारे बुक्स में 9th में भी दिया है सवाल, तो 9th में हमें जो सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन, उसका जो आंसर होना चाहिए, हम लोग 9th क्लास में भी इसी आधार पर जो 10th में हम लोग करेंगे, इसी आधार पर बहुत सारे बुक्स जो है सॉल्व किए, लेकिन नहीं 9th में किस तरह का सॉल्यूशन होना चाहिए था 9th में। तो 9th में हमें क्या करना है कि 2 का रूट अंडर निकालेंगे, और 2 का जो रूट अंडर निकालेंगे तब हम लिखेंगे कि चूंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, इसलिए एक इरेशनल नंबर है। ये 9th में ऐसे सॉल्यूशन करना है, इस तरह से सॉल्यूशन 9th में करना है, 10th में ऐसे नहीं करना है। 10th में करने के लिए एक इसमें थ्योरम दिया है, उस थ्योरम को आधार लेकर के हमें चलना है। तो थ्योरम क्या है, आइए उस थ्योरम को ध्यान में देते हैं कि थ्योरम क्या है। तो मान लीजिए थ्योरम क्या है आपका, इसमें जो थ्योरम है वो आपका है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। प्रमेय जो है आपका थ्योरम, इसमें थ्योरम है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, और यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P, तो अभाज्य संख्या P a को भी विभाजित करेगी। इस प्रमेय को आप समझ लीजिए, इसका सॉल्यूशन नहीं करना है अभी आपको। यदि P a स्क्वायर को यदि विभाजित कर रही है तो P a को भी विभाजित करेगी। यानी कि यदि 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 यदि 8 स्क्वायर को विभाजित कर रही है, यदि 8 स्क्वायर 2 से विभाजित है,
या डिविजिबल है, यदि 8 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यदि a यानी कि यदि if p is a prime number and यदि if p divides the a square then p will be divide a also, यानी कि यदि p is a prime number and p divides a square then p also divide the a, यानी कि p also divide the, यानी कि p a को भी डिवाइड करेगी। तो यहां यदि 8 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यदि 8 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 8 भी 2 से डिवाइड होगा। यही हम इस प्रमेय का मुख्य बात है। दूसरी बात कि हमें सिद्ध करना है कि यदि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बेटा इस क्वेश्चन को सिद्ध करते समय आप थोड़ा सा हर एक स्टेप पर ध्यान देंगे तो आप रूट 3 को कर देंगे, रूट 5 को कर देंगे, रूट 7 को, जो भी अभाज्य संख्याएं रूट के अंदर रहेगी और उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो आप आसानी से कर देंगे। मेरे आपसे एक ही बात का गुजारिश है कि आप जो है इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं और आप बने रहिएगा इस सवाल तक। आइए, हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी किताब बुक में एक मेथड दिया है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास से उत्पत्ति। ये विरोधाभास से उत्पत्ति होती क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बता दे रहा हूं कि विरोधाभास से उत्पत्ति जो होती है, यानी कि यदि आप एक अच्छा लड़का है तो आप में अच्छे लड़के का गुण है। सही बात है कि आप में अच्छा, राम यदि एक अच्छा लड़का है तो राम में सभी अच्छाइयों का गुण है। अब यही सिद्ध करने की सिद्ध करें कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है प्रूफ करने के लिए हम मान कर चलते कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है, राम एक बुरा लड़का है। लेकिन मेरा यह मानना कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है, राम एक बुरा लड़का है, मेरा यह मानना यदि गलत साबित हो जाएगा तो इसका अर्थ है कि राम एक अच्छा लड़का है। ये प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में आपको उसके विपरीत मानकर चलना है। जैसे हम लोग को सिद्ध करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, वी हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम मान के क्या चलेंगे कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हम मान के क्या चलेंगे, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। तो मान के चलते हैं, माना कि संभव है तो माना कि संभव है तो माना कि उत्पत्ति यही है बेटा, इसको सिद्ध करने के लिए हल इसका यही होगा। संभव है तो माना कि रूट 2 एक क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब जब रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो रूट 2 इसलिए रूट 2 क्या होगी बेटा, p बाई क्यू के रूप में होगी। अब हमें बताया कि रूट 2 यदि रेशनल नंबर है तो रूट 2 किस रूप में होगी, p बाई क्यू या a बाई बी या r बाई एस, इस फॉर्म में होगी। और जब इस फॉर्म में होगी तो p और q में किस तरह का संबंध होना चाहिए, तो p और q एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि रूट 2 एक परिमेय संख्या है इसलिए रूट 2 क्या होगी, p बाई क्यू के रूप में होगी, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। इस सवाल में हम आपको खोल के बता देते हैं कि यानी p और q एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित डिविजिबल नहीं है, विभाजित एक अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। यही मुख्य बात है यहाँ पर कि p और q किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। अब आइए, जब रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो वो p बाई क्यू के रूप में होगी। अब p बाई क्यू के रूप में होगी तो p और q एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं होगा। आइए, रूट इधर जाएगा,
यानी कि दोनों तरफ वर्ग करते स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये दो बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। क्लियर, दो बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। अब दो क्यू स्क्वायर को इधर लाते हैं तो 2 या 2q स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा, पी स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई 2। क्लियर, पी स्क्वायर बाई 2। यहां ध्यान दीजिए कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तभी नहीं पूर्णांक क्यू स्क्वायर आया है। यहां ध्यान दीजिए कि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तभी तो एक यहाँ पूर्णांक क्यू स्क्वायर आया है। और जब पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो जो हमने थ्योरम बताया कि यदि ए स्क्वायर यदि पी से विभाजित है, पी एक अभाज्य संख्या, ए स्क्वायर विभाजित है तो ए भी पी से विभाजित होगा। यानी कि चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। क्लियर, और जब 2 से P विभाजित होगा तो यानी कि आप यहां क्या लिखेंगे, यानी P बराबर यदि P 2 से डिविजिबल है तो P 2m के रूप में है, नहीं P क्या है, 2m के रूप में है। यहाँ एक इसको इस इक्वेशन को मान लेते हैं, ये यहाँ पर आप लेट करते हैं, माना लेट P बराबर 2m, चूंकि P 2 से डिविजिबल है तो 2 के ही कुछ मल्टीप्लाई में होगा, वो 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 10 होगा, इसी तरह कोई संख्या होगी। तो इस तरह से P भी 2 से विभाजित होगा। जब P 2 से डिविजिबल है तो P का जो वैल्यू होगा 2m के रूप में होगा, वेयर m इज अ इंटीजर, वेयर m एक क्या है, पूर्णांक है, m इज अ इंटीजर, जहां m एक पूर्णांक है। अब फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन 1 से यहां पर जो 1 माने हैं तो यहां पर क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर P की जो वैल्यू है 2m हम रख देते हैं 2m का होल स्क्वायर बाई क्या हो गया 2, यानी कि 2 दूनी का 4m स्क्वायर बटा में 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2m स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, यानी कि 2 को इधर लाइए, या क्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर m स्क्वायर। अब यहां भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ P 2 से विभाजित है और यहाँ क्यू स्क्वायर, तो चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, यानी कि 2 यानी क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, विभाजित है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। क्लियर, तो बच्चों हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस सवाल को सॉल्व करते वक्त कि यहाँ भी मैंने माना है कि P और Q एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं है, और हमने यह प्रूव करने का प्रयास किया कि यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं कि P और Q जो है 2 से विभाजित है, नहीं P और Q यहाँ 2 से डिविजिबल है, जबकि हमने क्या लिया था कि वह एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं है। तो अब यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ ना कि हमने माना था कि यह प्राइम नंबर है, इसलिए सॉरी यह एक परिमेय संख्या है, जो कि मेरा यह मानना गलत है। चलिए थोड़ा सा आप इसको नोट कर दीजिए, तब तक हम थोड़ा सा नोट कर लीजिए, चलिए नोट कीजिए, चलिए आपने इसको नोट कर लिया। आइए अब इसके बाद क्या आपको लिखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं, नाउ वी सी दैट, देखते हैं कि P और Q एक के अतिरिक्त यानी कि एक्सेप्ट 1, यानी कि P और Q जो है A इज डिविजिबल बाय 2 एक्सेप्ट 1, यानी कि P और Q एक के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। यह विरोधाभास
हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अभी आपने देखा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी आधार पर √3 और √5 आप कर लेंगे। √5 को वैसे ही करेंगे। √5 माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या हम मान लेते हैं तो उसको p/q के रूप में लिखेंगे, और इसमें हम यह सिद्ध करेंगे कि p और q या a और b जो है एक के अतिरिक्त 5 से भी विभाजित है। आप ये कर लेंगे। चलिए आते हैं इसी आधार पर एक अन्य सवाल में। एक और क्वेश्चन आई, √5 का भी दर्शाइए दे सकते हैं। √5 को एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप मान लेते कि माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है इसलिए √5 बराबर क्या होगा? p/q, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि p और q एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 5 बराबर क्या हो जाएगा? p²/q², और q² इधर आया, या 5q² बराबर p², या q² इज इक्वल टू p²/5। इस प्रकार चूंकि p² 5 से डिविजिबल है, विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर? सेम वही चीज है। अब जो है, अब p बराबर क्या मान लिया हमने? 5m माना। लेट इस तरह से ये 1 मान लेते हैं। 1 से q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q² इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर बाई 5, दैट मीन्स 25m² बाई 5, 5 जा 5, यानी q² बराबर 5m², या q² बाई 5 इज इक्वल टू m²। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ q² 5 से विभाजित है, यानी कि q² इज डिविजिबल बाई 5, सो इसलिए q will be also divisible by 5, इसलिए q भी 5 से विभाजित यानी कि डिविजिबल होगा। क्लियर? यानी कि इस तरह से हम क्या देखते हैं? p और q दोनों क्या है? 5 से डिविजिबल है। चूंकि हम देखते हैं यहां से लिखते हैं, हम देखते हैं कि p और q एक के अतिरिक्त यानी कि एक्सेप्ट 1, p और q एक्सेप्ट 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, एक के अतिरिक्त 5 से विभाजित है, जो कि हमारी मान्यता के बिल्कुल विपरीत है, यानी कि जो कि हमारी मान्यता की बिल्कुल विपरीत है।
विपरीत है। यह विरोधाभास, यह कंट्राडिक्शन जो है, यह विरोधाभास यानी कि यह कंट्राडिक्शन हमारी गलत कंजप्शन के चलते हुआ, यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के, हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सेम इसी तरह से हम लोग 3√3 और √7 को भी क्लियर कर सकते हैं। आइए अब हम √5 के बाद एक और इस तरह के एक अन्य सवाल, यहाँ हम देख क्या रहे कि यदि केवल एक संख्या रूट के अंदर है, √2 किए, √5 किए, √3 किए, इस तरह से। और अब जो है हम देखेंगे कि किस तरह से वैसी संख्याएं जो कि परिमेय और अपरिमेय, जो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों रूप में, लेकिन वही संख्या जैसे कि 3√2 को कैसे करेंगे, 3 + √5, 3 जोड़ 2 √5, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए इसके लिए थोड़ा सा अलग नियम है। आइए इस तरह के सवाल को करते हैं। चलिए हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आप लिख लेंगे 3 + 2 √5, तो वही माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 √5 जो होगा वो p/q के रूप में होगा, जहां p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है, जहां p और q एक पूर्णांक है एवं q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, हम लोग ये √5 का मान निकाल देते हैं। तो √5 का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 √5 करेंगे बराबर p/q + 3 इधर गया -3, या √5 बराबर p/q -3 और 2 आ गया इधर, तो 1/2। क्लियर? यहां पर हम देखते क्या है कि चूंकि p, q, 3 और 2 क्या एक इंटीजर है, क्या है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांक संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये जो भी संक्रियाएं हैं वो जब हम करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो एक परिमेय संख्या आती है। क्लियर? यानी कि p, q, 1, 2 यानी कि जो भी इसका मान, जो भी पूर्णांक लेते हैं उस पूर्णांक का जो भी ऑपरेशन करते हैं, संक्रियाएं करते हैं, वो एक परिमेय संख्या होती है। चूंकि p, q, 3 और 2 एक पूर्णांक है, इसलिए 1/2 into p/q -3 विल बी अ रेशनल नंबर, यानी कि एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। नहीं, हमने बताया ना कि जो भी पूर्णांक संख्या है उसका गुणा, भाग, जोड़, घटाव करते हैं तो उसकी जो मान आता है, उसका जो मान आता है वह एक परिमेय संख्या आती है, रेशनल नंबर आती है। जबकि हमने तो इस आधार पर 1/2 p/q -3 का मान एक परिमेय संख्या होना चाहिए होगी, जबकि 1/2 into p/q -3 का दिया गया मान √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए
अपरिमेय जो होगा, अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या जो होगी वो परिमेय संख्या के इक्वल नहीं होगी। तो जबकि इसका जो दिया गया मान √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो हमारा मान आना चाहिए क्या है, परिमेय संख्या। यह विरोधाभास, यह जो कंट्राडिक्शन जो है, यह विरोधाभास, यह कंट्राडिक्शन जो है, यह विरोधाभास हमारी गलत एजम्पशन के चलते, हमारे गलत एजम्पशन के चलते, हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने माना था कि इट इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या माना था गलत, कि 3 जोड़ 2√5 एक रेशनल नंबर है। अतः वी कंक्लूड दैट, अतः निष्कर्ष निकलता है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 जोड़ 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर है। बहुत अच्छी बात, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं बच्चों, और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह से दिन दुना रात चौगुना खूब अच्छा तरह से तरक्की करें, खूब अच्छी तरह से सीखें। और यदि आपको अच्छा लग रहा है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो एक बार अवश्य कमेंट करें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, थैंक्स।